हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है। 12th क्लास के मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन की फर्स्ट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए, और न सिर्फ 12th क्लास के लिए बल्कि आगे की क्लासेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और क्रम से आपको वीडियोस मिलेंगी। फर्स्ट वीडियो है इसलिए इंट्रोडक्टिव वीडियो रखेंगे, इसके बाद आपको क्रम से क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएंगे अगले पार्ट्स में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें जानना होगा कि इसमें इंटीग्रेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इंटीग्रेशन, इसको हिंदी में समाकलन भी कहते हैं, जैसा कि आपने देखा है, या इसको हम जो कि डिफरेंशिएशन था उसका अपोजिट भी कह सकते हैं, यानी कि प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जहां हम डिफरेंशिएशन में ये करते थे कि किसी एक लाइन को पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, यानी कि एक कोई भी चीज है उसको टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो समाकलन में हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, उन टुकड़ों को वापस से जोड़ेंगे। ठीक है, जहां हम डी ओवर डी एक्स सिंबल होता था डिफरेंशिएशन का, वहीं पर इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरीके से इंटीग्रेशन का सिंबल और डी एक्स होगा। ये अपॉन में डी एक्स था, ये बताता था हमको कि एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी ये डी एक्स बताता है कि हम एक्स के रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं। यही अगर डी वाई हो जाए तो वाई के रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं। यही अगर डी टी हो जाए तो वही हम कह देंगे कि टी के रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं। और यही अगर थीटा हो जाए तो हम कह देंगे कि थीटा के रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और इसमें अब समझने की जरूरत है। क्या? ये तो हमने जान लिया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है समाकलन, यानी जब हम चीजों को तोड़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और जब वापस से उनको जोड़ रहे हैं तो हम समाकलन कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब चीजों को हम वापस से तोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम जानते हैं कि वो पहले जैसी नहीं रहती, और फिर वापस से जब उन्हें हम जोड़ें तब भी हम जानते हैं कि सेम टू सेम पहले जैसी नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। उसी डिफरेंस को हम समाकलन में कांस्टेंट यानी कि सी के रूप में प्रयोग करेंगे, कांस्टेंट सी लिखा करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में समझिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, फॉर्मूला हम लिखते थे एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि एक पावर कम हो रही थी। इंटीग्रेशन में एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। जैसा कि मैंने अभी लिखा है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन या तो y के रेस्पेक्ट में या t के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में, जिसमें चाहे वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ फॉर्मूले मैंने लिख रहा हूं यहाँ पर जो कि आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बिल्कुल जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। तो देखिए, जैसे x का रेस्पेक्ट हम x के रेस्पेक्ट में करते थे डिफरेंशिएशन, तो क्या आता था आंसर? वन। डिफरेंशिएशन x का x के रेस्पेक्ट में वन, तो वन का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा? वन का इंटीग्रेशन भी x हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर हमको जोड़ देनी है, क्या? कांस्टेंट टर्म c। ये क्या बता रहा है कि अगर कुछ भी चीज बराबर नहीं है तो भाई वो इसमें है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है? वो डिफरेंस है, तोड़ने से लेके जोड़ने तक का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट टर्म c है। tan x का डिफरेंशिएशन कितना पढ़ते थे हम? sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा? tan x हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल जरूर आप लोग बनाना सीख लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट होता है इस तरीके से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log x हो जाएगा। ठीक है, c जरूर जोड़ेंगे, ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट कहलाता है, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, अब एक थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये है क्या। एक्चुअली में जब हमारे पास फंक्शन था और वो किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल था तो हम एफ डैश फाइंड कर पा रहे थे। ठीक है, यानी इधर से इधर चलने की प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कह रहे थे। ठीक है, तो इधर से इधर चलने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एफ डैश है और इंटरवल है तो क्या हम फंक्शन को नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसी को हमने इंटीग्रेशन कह दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेता हूं मैं, एक दो क्वेश्चन से चीजें हमें समझ में ज्यादा अच्छे से आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए वो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 5x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है,
तो क्या करेंगे, x को इसके नीचे अलग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 7/x प्लस e की पावर x dx। ठीक है, अब 5 को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 7 को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस e की पावर x dx। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन अभी भी क्या पढ़ा था हमने, x पढ़ा है, 1/x का कितना पढ़ा है, log x पढ़ा है, और e की पावर x का वापस से कितना रहता है, e की पावर x रहता है, प्लस क्या लगा देंगे हम, कांस्टेंट टर्म c लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और अंतर समझाता हूं, जहां हम डिफरेंशिएशन में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते थे, चेन रूल का प्रयोग करते थे। ठीक है, sin 2x का डिफरेंशिएशन निकालते थे, तो sin 2x का तो डिफरेंशिएशन करते ही थे, 2x का और करते थे दोबारा से, और उसको मल्टीप्लाई में रखते थे। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी कुछ ऐसा ही करना है, साइन 2x का तो इंटीग्रेशन करेंगे ही करेंगे साइन x की तरह से ट्रीट करते हुए, लेकिन जो हमने माना है यानी 2x को हम x मान रहे हैं, उसी का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन में भी डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन करने के बाद फिर डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करना है, बस इतना अंतर है। यहाँ डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करना होगा। तो साइन x का होता है माइनस के cos x इंटीग्रेशन, तो माइनस के cos 2x और अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, तो 2 से डिवाइड होगा। यानी e की पावर ax का अगर करना होगा तो e की पावर ax का e की पावर ax हो गया इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन किसका, ax का जो माना है उससे डिवाइड करेंगे, यानी a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपके पास e की पावर ax अपॉन a। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी फंक्शन का जब इस तरह का हमको इंटीग्रेशन करना है चेन रूल में, तो इंटीग्रेशन तो fx का रहेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन जो भी लेट फंक्शन से किया है हमने उस पार्ट का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देना। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। 3e की पावर x माइनस 1/5x प्लस sec x इंटू 10x। ठीक है, तो 3e की पावर x माइनस के 1/5x log x प्लस sec x प्लस c, आंसर हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x हो गया, 1/x का log x हो गया, और sec x इंटू 10x का क्या होता है, sec x होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टे हैं फॉर्मूले। अभी हम एक जगह पर फॉर्मूले भी मैंने रख रखे हैं, उनको हम दिखा देंगे, उससे आप अपने कॉपी पेन लेकर के उनको लिख लीजिएगा, या फिर मेरा एक अनुभव रहता है कि आप बीच के कॉपी के पेज निकालिए, उस पर फॉर्मूले लिख लीजिए एक बार में, और जैसे ही सवाल आप करने बैठे जब भी, तो उनको देखते हुए सवाल करें, जिससे आपको याद हो जाए। अच्छा, एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है, इंटीग्रेशन में जहां हम डिफरेंशिएशन करते वक्त बहुत सारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस का प्रयोग करते थे, उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री लगेगा इंटीग्रेशन करते वक्त। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से बीजगणित और ट्रिग्नोमेट्री की समझ होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। रूट एक्स का क्या करा गया है, पहले मल्टीप्लाई किया गया है, तो 1 में मल्टीप्लाई करा, रूट एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ ये आप समझ रहे हैं, अलजेब्रा से मल्टीप्लाई में जो पावर है वो जुड़ जाती है। ठीक है, अब रूट एक्स का करना है डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर 1/2 लिखा है, तो एक्स की पावर एन का कितना होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो देखिए लगा दिया हमने, ऐसे ही इसमें लगा दिया फॉर्मूला, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, तो ये बन जाएगा आपका 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/7 एक्स की पावर 7/2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, x-1/x³ dx, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, x³ से डिवाइड करेंगे तो ये x की पावर -2 अलग हो जाएगा, माइनस x की पावर -3 अलग हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, जबकि इसका कितना हो जाएगा, x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, ये पावर में है +1। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपके पास माइनस के x की पावर -1, जबकि ये कितना हो जाएगा, माइनस के x की पावर -2 अपॉन -2। आंसर करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1/x, और ये हो जाएगा प्लस का 1/2x²। दैट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने सीधे सीधे आपके सामने यहाँ रख लिए हैं, जिससे कि आप लोग आसानी से इनको लिख सकें। इनको आप चाहो तो लिख लीजिए, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आप चाहें। ठीक है, ये देखिए x की पावर n का फॉर्मूला है,
ध्यान देने वाली बात यह है कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू -1 होते ही यहाँ पर ये वैल्यू क्या बनेगी, 0, 0 से डिवाइड करेंगे किसी संख्या को तो वो बन जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे ही 1/x का है, e⁻x का है, सारे फॉर्मूले मैंने एक पास लिख लिए हैं और इनको आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर लिख लीजिए, या जैसे मैंने तरीका आपको बताया है, कॉपी के 2 पन्ने निकालिए, उन पर लिख लीजिए और फिर जब भी सवाल आप करने बैठे तो आप सवालों को कर लीजिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं इनको, कोई समस्या ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मूले हो ही गए। मैंने सारे फॉर्मूले एक्चुअली में जितने भी इंटीग्रेशन में फॉर्मूले प्रयोग होंगे वो सब एक जगह कर लिए हैं, जिससे आपको बार बार इधर उधर ना भागना पड़े। और क्योंकि इंट्रोडक्टिव वीडियो है तो इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, केवल आपको सिर्फ अनुभव करवाया है कि समाकलन क्या है और समाकलन के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे और कैसे ये समाकलन इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन पर डिपेंड है। इसीलिए यदि आपने डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पहले डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, आपको आई बटन में ऊपर ही प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी, उस पर आप क्लिक करके सारी की सारी डिफरेंशिएशन की वीडियोस को देख सकते हैं। रॉलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम तक सब कुछ उसमें पढ़ा रखा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के भी अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। उधर एलपीपी भी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी आपको खत्म करा रखा है। जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हुआ करे, आपको लगता है कि ये वाले क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहे हैं, तो उनका फोटो क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप भेज सकते हैं, या फेसबुक पेज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का भी मिल जाएगा और फेसबुक पेज का भी मिल जाएगा, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो एक ही जगह मैंने लगा लिए हैं, आप इनको चाहे जैसे लिख लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ये वीडियो आ गया होगा और कुछ चीज़ें नई मिली होंगी। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा नंबर का भी आता है बोर्ड के एग्जाम में और इस पर डिपेंड भी करती हैं बहुत सारी चीज़ें जब भी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल के बारे में और भी दूसरे लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और यूं ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट को देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।